नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज बात करते हैं कि हम उन इरिटेटिंग रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से कैसे निपटें जिनको अपने दायरे का समझ में नहीं आता, जो आपकी ज़िंदगी में कंटिन्यूसली दखल देते हैं और आपसे ये कहते हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, तुम कैसे अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, तुम इस फंक्शन में जा रहे हो तो क्या ड्रेस पहन रहे हो। इसके बारे में आज बात करते हैं। तो इस चीज़ से निजात पाने के लिए पहली बार अपनी सीमाओं का निर्धारण करें। कई बार रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हमारी पर्सनल लाइफ में कॉन्टिन्यूसली घुसने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपनी सीमाओं को जानें कि किस दायरे में आप उनको रखना चाहते हैं। क्या आपकी प्राइवेसी इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी ज़िंदगी उनके साथ कम लिमिटेड वे में शेयर करते हैं? लेकिन अगर आप वो नहीं कर रहे हैं और आप अपनी ज़िंदगी के बारे में हर चीज़ शेयर करते हैं तो उनको अपनी बाउंड्रीज़ का समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, आपको उनको जो कहना है स्पष्टता से कहें, क्लैरिटी से बात करें। अगर आपको ये पसंद नहीं है कि वो आपकी चीज़ों को हाथ लगाएं या आपको ये कहें तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, तो आप उनको क्लियरली ये बोल सकते हैं कि मुझे आपको तब फ़ोन करना है जब मेरे पास टाइम होगा, जब मैं अपने लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपसे बात करूँ। मुझे ये ज़रूरी नहीं कि मुझे आपसे रोज़ बात करनी है। तीसरी चीज़, हमें ना कहना सीखना चाहिए। कई बार कुछ लोगों को अपनी जर्नी में ये समझ में नहीं आता है कि वो ये बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वो हर चीज़ के लिए हाँ बोलते हैं, तो वो आपसे भी ये उम्मीद रखते हैं कि आप भी हर चीज़ के लिए हाँ बोलेंगे, क्योंकि आप उस तरह से उनको नहीं बता पाते कि भाई आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और नो इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। ये एक पूरा वाक्य है। नो, नहीं, मुझे ये नहीं करना, मुझे आपके साथ किटी पार्टी नहीं ज्वाइन करनी, मुझे आपके साथ ये नहीं शेयर करना कि अगले हफ्ते या अगले महीने जो शादी हो रही है उसमें मैं कौन से कपड़े पहनूंगी, मुझे आपके साथ ये शेयर नहीं करना कि मैं अपनी बजट में क्या करती हूँ, मुझे आपके साथ ये नहीं शेयर करना मैं एवरी आवर अपनी ज़िंदगी में क्या करती हूँ। जब तक हम कंफर्टेबल नहीं होंगे ना कहने से, कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, और क्योंकि हम ना नहीं कह पाते हैं वो उस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं। मुझे ये नहीं लगता कि कई लोग एडवांटेज इसलिए लेते हैं क्योंकि वो गलत है या सही है। मुझे लगता है उनको इतनी समझ ही नहीं होती कि ना एक कंप्लीट वर्ड है, उनको समझ में नहीं आता क्योंकि वो किसी चीज़ के लिए ना नहीं कह पाते हैं। एक और चीज़, अपने आप को प्रायोरिटी देना सीखिए। आपकी ज़िंदगी आपके बारे में है, आपकी ज़िंदगी बाकी लोगों के बारे में नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी में जब हम सोचते हैं, हम बात करते हैं, हमारे साहित्य में, हमारे कल्चर में हम बात करते हैं कर्मा की। आपका कर्म क्या है उस पर अपना फोकस करिए। अगर आप अपने ऊपर ना फोकस करके बाकी लोगों के ऊपर सारा टाइम ध्यान देंगे, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी को कैसे जी रहे हैं, तो वो दूसरा इंसान भी आपकी ज़िंदगी में उतना ही दखल देगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास इतना टाइम ही नहीं है, इतनी फुर्सत नहीं है कि आप ये सोचें बाकी लोग अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। और हम अपनी ज़िंदगी में तभी बढ़ पाते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में तभी राइट डिसीजंस ले पाते हैं जब हम अपने बारे में ज़्यादा जानते हैं। अधिकतर लोग अपना सारा टाइम दूसरों के ऊपर व्यतीत करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनकी ज़िंदगी में अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, क्या चल रहा है। लोग इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन जब आप अपने पे फोकस करना शुरू करते हैं, अपने के बारे में जानते हैं, अपने बारे में ये समझते हैं मेरी ज़िंदगी की ये प्रायोरिटी है, मुझे इस महीने में ये गोल अचीव करना है, मुझे 6 महीने के बाद मुझे यहाँ पे होना है। जब आप उन चीज़ों पे फोकस करना शुरू करते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में फोकस करना शुरू करते हैं, तो आपको लगता है अरे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है दूसरों के बारे में सोचने के लिए, मैं दूसरों को प्रायोरिटी दे ही नहीं सकती क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी को इतना इम्प्रूव करना है। कितनी बार मैंने अपनी ज़िंदगी ऑफिस में देखा है सॉरी कई जगह देखा है, लोग घंटों पर घंटों गॉसिप में व्यतीत करते हैं। इस गॉसिप से आपकी लाइफ में क्या इंप्रूव हो रहा है, क्या चीज़ बेहतर हो रही है आपकी ज़िंदगी में दूसरों के बारे में बात करने से? नथिंग। द आंसर इज zilch. Nothing gets improved in your life if you keep talking about other people.
तो अपने पे फोकस करना सीखिए। जब आप अपने पे फोकस करना सीखेंगे तो आप में ये समझ आएगी कि मेरी लाइफ में दूसरे लोग इम्पोर्टेंट नहीं हैं। जब आपको वो समझ में आएगा तो आप अपनी बाउंड्रीज, अपनी मर्यादाओं का ज़्यादा ध्यान रखेंगे। कोई आपको लगातार फ़ोन कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है, आप में ये हिम्मत जागेगी क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको उसकी रियलाइजेशन है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। आप उस इंसान को कहेंगे भैया रहने दो, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट टॉक टू यू राइट नाउ। एंड इसके लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को उसकी बाउंड्रीज के बारे में बताएंगे उसको वो बात अच्छी नहीं लगेगी। तो आपको ये प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि वो इंसान आपके प्यारे में आपकी पीठ पीछे बुराई करेगा। अगर आपको पीपल प्लीजर बनना, आप ये चाहते हैं दुनिया में सब आपकी पूजा करें, आपके बारे में अच्छी चीज़ें बोलें, तो मे बी फिर आपको अपने दायरे या बाउंड्रीज को बनाने में बहुत मेहनत लगेगी। क्योंकि जब आप किसी और को ये बोलते हैं कि आई एम सॉरी, आई डोंट हैव द टाइम, मेरे पास फुर्सत नहीं है आपसे बात करने की, मैं और चीज़ों में मसरूफ़ हूँ, तो आपके बिहेवियर में चेंज आया है। क्योंकि पहले आपने कभी उस इंसान को ये बात नहीं बोली। जब आप ये चेंज लेके आएंगे और उस इंसान को ये कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, लाजमी है कि उनको ये बात बहुत बुरी लगेगी, बुरी भी लगेगी, और वो चाहेंगे अरे ये कैसे मेरे साथ ऐसे बोल सकते हैं, मैं तो इनको बताती हूँ। यू नो दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, दैट काइंड ऑफ इमोशंस विल इमर्ज फ्रॉम दैट पर्सन। बट आप अगर अपने को प्रायोरिटी देंगे तो आप ये अंडरस्टैंड करेंगे कि उनका बुरा मानना या ना बुरा मानना फ़र्क नहीं रखता। और दूसरी बात एक और है, बहुत ज़रूरी है कि आप उस बात को कैसे बोलते हैं। अगर आप झुंझला के बोलेंगे मैं वो फ़ोन मत करा करो, देन तो ऑब्वियसली उस इंसान को बहुत बुरा लगेगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि अभी मैं बहुत बिजी हूँ, जब मेरे को फुर्सत मिलेगी मैं आपको फ़ोन करूँगी, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। एक और चीज़ आपको ये अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी लोग हैं, चाहे आपके रिश्तेदार हैं, चाहे आपके दोस्त हैं, जो आपको इरिटेट करते हैं, उनकी आपकी ज़िंदगी में मान्यता कितनी है, हाउ इम्पॉर्टेंट दे आर इन योर लाइफ। अगर वो आपकी ज़िंदगी में इतनी इम्पॉर्टेंट हैं कि आप अपनी ज़िंदगी उनके बिना सोच ही नहीं सकते, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप वो दायरे बनाएं। लेकिन आपकी ज़िंदगी में वो थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप उनको ये समझा सकें बहुत तमीज़ से, बहुत शांति से कि भैया थैंक यू वेरी मच, आई हैव अ लाइफ, आई डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व इन दिस। फ़ोन करेंगे, अच्छा हम एक नई किट्टी पार्टी ज्वाइन करें, तुम ज्वाइन करोगी? अच्छा हम लोगों ने ना एक नया ऑफिस में क्लब शुरू किया है और हम लोग ये करेंगे, आर यू गोइंग टू डू दैट? अगर हमने ना ये किया, फिर वो कहेंगे अरे तुम तो हर बार हमारा मूड ही ख़राब कर देते हो, तुम तो ज्वाइन ही नहीं करते। अपनी को उस दृढ़ता से अपनी स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं, आपको कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो आपको बुरा लगे, लेकिन अगर आपके माइंड में क्लैरिटी है कि ये मुझे नहीं करना है, देन थिंग्स स्टार्ट टू गेट बेटर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और चीज़ आपको सोचनी चाहिए, दूसरे लोग वहाँ पे नहीं हैं जहाँ पे आप हैं, तो उनके लिए एम्पैथी रखना। वो वहाँ पे हैं, वेरी फाइन। उनको क्रिटिसाइज़ करना या उनके बारे में सोचना कि ये ऐसे कर रहे हैं, ये वैसे कर रहे हैं और मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपका टाइम कोई बर्बाद करता है, उसमें उसका कंट्रीब्यूशन है और आपका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है। द चॉइस इज़ योर्स। आपका टाइम कैसे व्यतीत होता है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। दूसरों के ऊपर उंगली उठा के कहना कि इनकी वजह से मेरी ज़िंदगी में ये हो रहा है, ये कम्प्लीटली गलत है, क्योंकि वो अपना बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे। उनको ब्लेम करने में आप भी अपना बिहेवियर नहीं चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आप तो एक क्या कहते हैं ना उसको, एक बंदे को ढूंढ रहे हैं जिस पे आप अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी डालें। आपकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी तो आपके ऊपर ही है, किसी और के ऊपर तो है नहीं। तो जब आप इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे, समय निकालेंगे, तो आपको पता लगेगा कि बाकी लोगों से डील करना बहुत हद तक डिपेंडेंट है कि आपके माइंड में कितनी क्लैरिटी है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में क्या प्रायोरिटी बनाना चाहते हैं। जब आपको वो क्लैरिटी आ जाएगी, ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेंगे और दूसरों को कहेंगे कि इनकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, इनकी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि वो सबसे आसान काम है, दूसरों के ऊपर उंगली उठाना और ये कहना भैया ये जिम्मेदार है और मेरी ज़िंदगी तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। दैट्स द ईजीएस्ट वे आउट, बट देन ऑल्सो इट इज़ नॉट द वे विच विल लीड यू फॉरवर्ड। ये आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने ही नहीं देगा, ये एटीट्यूड ही गलत है।
100% अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेना और ये कहना, चाहे कोई इरिटेशन है, इरिटेटिंग बिहेवियर दिखा रहा है या कोई बदतमीज़ी दिखा रहा है, वो जो कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है। उस पर मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ या करता हूँ वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद रखती हूँ आप इस चीज़ पे बहुत ध्यान से गौर फरमाएंगे। और कई बार हम जो अपने रिलेटिव्स और अपने इन लॉज और अपने फ्रेंड्स से इरिटेट होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम उनको सिखाते नहीं हैं अपने बिहेवियर से कि ये मेरी मर्यादा है, इसके बियॉन्ड मैं नहीं जाऊंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।